देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है हमारे लिए चिंता की कारण बना हुआ है। हिंदू लोगों का ऊपर अत्याचार दिन का दिन बढ़ ही रहा है, तो स्थिति चिंतनीय है और उनका इफेक्ट असम में भी हो सकता है। तो हमें थोड़ा एक हिसाब से थोड़ा सा कोशिश रहना पड़ेगा, स्थिति को निरीक्षण में रखना पड़ेगा और एक बांग्लादेश का हिंदू समाज को हमें साहस भी देना पड़ेगा। देखिए, जिहादी असम में है ही और इसका प्रूफ लास्ट 10 साल से हम लोग को बार बार मिल रहा हूँ। अभी भी कोई होगा जो छुपा हुआ होगा, स्लीपर सेल में होगा, तो इसीलिए ये सारे बात चिंता की कारण है। असम की सुरक्षा हमेशा एक चिंता का बात है और होते रहेगा जब तक स्थिति पूरा जियोपॉलिटिकल स्थिति का इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, मानवता के नाम पर कैंडल जलाने वाले और पुतले फूकने वाले ऐसे लोगों को सबक लेनी चाहिए और उनकी मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। आज जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्ममता के साथ उनकी हत्या, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेशी याद रखे कि भारत के अंदर भी बांग्लादेश के लोग निवास करते हैं, दूसरे देश में भी बांग्लादेशी रहते हैं। अगर जो ये व्यवहार उनके साथ होगा तो उनके दिल पर कैसा दर्द होगा। कोई भी देश का नागरिक किसी भी देश में रहता हो, शरणार्थी के रूप में या वहाँ पर पर्यटक के रूप में, उनका सम्मान हमारी जिम्मेवारी है और किसी भी धर्म का सम्मान करना ये मानवता का असली पहचान है। जिस धर्म के अंदर धर्म का विरोध कराए, धर्म का अपमान कराए, वह धर्म नहीं अधर्म है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के विरुद्ध नृशंस हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बेहद गंभीर है कि 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई। और जो इस्लामिक जिहादी जानवर हैं, किस तरह से जानवरों को भी शर्मसार करके इस तरह की अमानवीय कुकृत्य कर रहे हैं, वो बेहद गंभीर है। अभी देखिए कि किस तरह से कल भी एक व्यापारी की भी नृशंस हत्या कर दी। 40-50 वर्ष की अधेड़ उम्र की महिला जो कि विधवा थी, अपने घर में थी, जिहादियों ने घर में घुस करके न सिर्फ उसके साथ गैंगरेप किया बल्कि उसको जला के मार भी दिया। और कुछ दिन पूर्व लास्ट वीक में ही वो जो व्यापारी खोकन चंद्र दास अपने दुकान से लौट रहे थे, वाहन रोक करके चाकुओं से गोदा, पेट्रोल जला के आग लगाई और उसके बाद पौंड में फेंक दिया। इस तरह की अनंत हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है और इन सब मामलों को लेकर के संपूर्ण बांग्लादेश के जो तथाकथित मानवाधिकारवादी हैं, वो मुस्लिम तंजीमें जो इस्लाम को शांति का धर्म बताती हैं, बांग्लादेश के वो आका और कर्णधार जो कि शासन प्रशासन की दंभ भरते हैं, वो तथाकथित शांति नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो अशांति का साम्राज्य चला रहे हैं, नृशंस हत्याएं करवा रहे हैं और मूक दर्शक बने हुए हैं। बेहद गंभीर मामला है। इसको लेकर के जिस प्रकार का उबाल संपूर्ण विश्व के अंदर होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नदारद है। दुनिया के दादा छोटी छोटी बातों को लेकर के तो एयर स्ट्राइक कर देते हैं, लेकिन यहां जब हिंदुओं की नृशंस हत्याएं होती हैं तो पूरी तरह से चुप्पी साध जाते हैं। आखिरकार वो ममदानी क्यों नहीं बोलते जो शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, आंसू बहाते हैं। आखिरकार वो अमेरिका को सीनेटर कहां चले गए, वो उनकी संवेदना क्यों मर गई? आखिरकार जितने भी बांग्लादेश के बाहर भी जो इस्लामिक तंजीमें हैं, भारत की तंजीमों की बात करो, इतने बड़े बड़े मुसलमानों के संगठन हैं, लेकिन किसी के मुंह में से एक शब्द नहीं निकला